तो दोस्तों भले ही चाइना जो है दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो, लेकिन कहीं भी न कहीं वो यूएसए से मात खाता हुआ नज़र आता है। यूएसए की इकॉनमी फॉर्मल इकॉनमी है, वहीं चाइना की इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल इकॉनमी है। यूएसए जहाँ एक तरफ हाई एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करता है, वहीं चाइना जो है छोटे से लेकर बड़े चीज़ों की सामानों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसलिए उसकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, बट यूएसए के सामने जाकर मात खा जाती है। आप एक लैब ग्रोन डायमंड होता है ना, उसका भी रॉ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर ही आता है। चाइना से आता है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग भारत में भी। एपीआई जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो भी चाइना बनाता है और वो भी सस्ते दामों पे और दुनिया को सप्लाई करता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किस हद तक बढ़ गई है। आप एक नाम लीजिए और वो रॉ मटेरियल चाइना के अंदर बनता होगा। फिर भी यूएसए से उसकी इकॉनमी पीछे है। वो इसलिए होता है क्योंकि चाइना जो है वो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। चाइना हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, वहीं चाइना का रेवेन्यू कम होता है। इसलिए चाइना की इकॉनमी अभी भी यूएसए को सरपास नहीं कर सकी है, जो आने वाले समय में सरपास कर सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है चाइना, ऐसा नज़र नहीं आता कि इतनी जल्दी ये निकलने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत के लोग काफ़ी दुखी हैं और यूएसए के लोग काफ़ी खुश हैं कि चाइना की इकॉनमी ट्रबल में है। भारत भी काफ़ी खुश होगा अगर चाइना की इकॉनमी इसी तरीके से बर्बाद हो जाए और डिफ्लेशन का शिकार हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। भारत भी खुश होगा, यूएसए भी खुश होगा। लेकिन दोस्तों खुश होने से काम नहीं चलता। अभी न्यू खबर जो आ रही है, सरकार एपीआई से जो है चाइना से निर्भरता को खत्म करना चाहती है। पहले हमारे यहाँ पे एपीआई बनते थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आजकल नहीं बनते क्योंकि चाइना ने पूरे मार्केट को कब्जा कर लिया था। लेकिन अब सरकार ने धीरे-धीरे मन बनाया है चाइना से अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने की। तो दोस्तों अब भारत सरकार इस पे काम कर रही है और काम ऐसा हो रहा है, ज़ोरों-शोरों से काम चल रहा है। और गुजरात में जो है फर्स्ट पार्क जो है वहाँ पे गुजरात का वहाँ लगाया जाएगा फूड जो है ड्रग पार्क जो है उसको लगाने के लिए, बल्क ड्रग पार्क जो है उसको लगाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है और गुजरात में इसका प्लान जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। गुजरात में जो है बल्क ड्रग जो है उसकी पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जगह निश्चित कर बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे हम डीपीआर कहते हैं, उसको कमेटी के सामने पेश किया था। स्कीम स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रपोजल की जांच करने के बाद गुजरात राज्य के भरूच जिले के जम्बूसुर तालुका के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा राज्य में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ बल्क ड्रग पार्क जो है उसे स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, जिसके स्पर्धात्मक दाम पर बल्क ड्रग उत्पादन करना संभव होगा। यानी कि कंपटीशन काफी अच्छा क्रिएट किया जाएगा चीन से मुकाबला करने के लिए। इस पार्क के जरिए राज्य में बल्क ड्रग जो है उद्योग और मेडिकल उद्योग को काफी फायदा मिल सकेगा। वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस और बल्क ड्रग उत्पादन क्षेत्र में गुजरात देश में काफी आगे निकल ही चुका है। भारत सरकार के केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क तथा बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का लाभ से गुजरात में भी एक प्रकार का पार्क बनने जा रहा है, जो फार्मा उद्योग को तेजी से विकास के लिए राज्य सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए नई इंडस्ट्रीज के विकास के साथ गुजरात में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है अगर इस तरीके से होता है तो, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखिए अगर इससे आएगा भारत में एपीआई बनने शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं बनता था, पहले भी बनते थे। लेकिन अगर हम जो है दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, जेनरिक मेडिसिन में तो हम काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन रिसर्च एंड इनोवेशन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देना होगा, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं और बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम जेनरिक मेडिसिन को बना सकते हैं, दुनिया के मार्केट को कब्जा कर सकते हैं, तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को थोड़ा बढ़ाया जाए और नए नए जो है मेडिसिन को मार्केट में उतारा जाए, तो जो यूरोप की मार्केट है उनके मार्केट को डीस्टेबलाइज किया जा सकता है। क्योंकि जो कुछ भी वो बनाते हैं सबसे पहले बनाते हैं, उसका दाम काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, उसके मुकाबले थोड़ा सा कम हम रख करके काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। भारत की जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के ये होगा। लेकिन अभी 1000 करोड़ रुपए से बल्क ड्रग पार्क जो है उसको लगाने की कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में लगने वाला है, ओडिशा में भी काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। भारत के मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हम भारत बाहर से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं स्पेशली, वो हम नहीं मंगाएंगे। रिसेंटली कोरोना के समय आपने देखा होगा, हम कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वैक्सीन का जो एपीआई था उस पर जो है यूएसए ने रोक लगाया था। तो हम लोग बैठ गए चुपचाप कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है एपीआई बनाने की, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए थे। यूएसए इंतजार कर रहे थे कि कब ये वापस करेगा, अपना बैन जो है उसको हटाएगा। फिर यूएसए ने जो है दबाव में दुनिया के एपीआई से बैन को हटाया था। उसके बाद हमने फिर से जो है तेजी से इसमें काफ़ी तेजी से हमने वैक्सीन को सप्लाई किया था। लेकिन आप ये बताओ, आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को कहते हो, तो भारत में एपीआई ही नहीं बनते। तो
तो ये कैसा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है? इसके लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है और एपीआई भी भारत में बनेगा, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी भारत ही होगा।